यूक्रेन के रूस पर भीषण ड्रोन अटैक के एक दिन बाद दोनों दुश्मन देशों का प्रतिनिधिमंडल तुर्की के इस्तांबुल में मिला। 2 घंटे देरी से शुरू हुई इस मुलाकात में युद्ध विराम पर तो कोई सहमति नहीं बन पाई, लेकिन सैनिकों के आदान प्रदान पर सहमति बन गई। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल के बीच ये वार्ता करीब 1 घंटे तक चली। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब यूक्रेन ने रूस के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए एक बड़ा हमला कर दिया है। इसको लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने जानकारी दी है। यूक्रेन ने ड्रोन से एयर स्ट्राइक कर रूस के 41 वॉर प्लेन्स को ध्वस्त करने का दावा किया है। यूक्रेनी मिलिट्री के एक अधिकारी ने बताया कि इस ऑपरेशन में कंटेनर के अंदर ड्रोन रखकर ट्रकों के जरिए रूस की सीमा में पहुंचाया गया। यूक्रेनी अधिकारी ने बताया कि ड्रोन्स ने रशिया के कई एयरबेस पे हमला किया और 41 प्लेन्स को निशाना बनाया, जिनमें A-50, Tu-95 और Tu-22M एयरक्राफ्ट शामिल। वहीं इस पूरे मामले पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की भी सामने आए और उन्होंने क्या कहा, सुनिए। Щойно була доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка. Блискуча операція проведена на території ворога виключно проти військових цілей, проти саме тієї техніки, яка використовувалась в ударах проти України. Дуже відчутні втрати Росії і абсолютно справедливі, заслужені їхні втрати. Дякую Службі безпеки, особисто генералу Малюку, також всім, хто був задіяний в операції. Готували операцію більш ніж 1,5 роки. Планування, організація, всі деталі були ідеально підготовлені. Можна сказати впевнено, що це абсолютно унікальна операція. Найцікавіше, і вже зараз це можна говорити публічно, офіс нашої операції на території Росії знаходився безпосередньо поруч з управлінням ФСБ Росії в одній з їхніх областей. Загалом в операції було використано 117 дронів і відповідна кількість операторів дронів працювала. यूक्रेनी अटैक के बारे में रूस ने क्या कहा, ये भी हम आपको बता देते हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा, आज कीव शासन ने मरमंस्क, इरकुत्स्क, इवानवो, रियाजान और अमूर में स्थित हवाई क्षेत्रों पर FPV ड्रोन का उपयोग करके एक आतंकी हमला किया। इवानोवो, रियाजान और अमूर में सैन्य हवाई क्षेत्रों पर हुए सभी आतंकवादी हमलों को विफल कर दिया गया। मरमंस्क और इरकुत्स्क क्षेत्रों में सैन्य हवाई अड्डों के नजदीकी इलाकों से FPV ड्रोन छोड़े जाने के परिणाम स्वरूप कई विमानों में आग लग गई, हालांकि आग बुझा दी गई। ये बताया जा रहा है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की इस्तांबुल में होने वाले दूसरे दौर की शांति वार्ता से पहले मॉस्को पर दबाव बनाना चाहते हैं। रूस का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को ही वार्ता के लिए तुर्की पहुंच चुका है। यूक्रेनी दल भी मौजूद है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि यूक्रेन में तत्काल युद्ध विराम की उम्मीद कम ही है और यूक्रेन के इस ताज़ा हमले के बाद रूस अब इंतकाम की आग में जल रहा है। वहीं रूस यूक्रेन के ताज़ा हालात पर रक्षा विशेषज्ञ संजीव श्रीवास्तव ने क्या कहा, सुनिए। ये निसंदेह रशिया यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में एक सकारात्मक घटनाक्रम है, सकारात्मक इस कदम है और इसी तरीके की अगर सद्बुद्धि, इसी तरीके का जो विजडम है, यदि दोनों पक्षों में प्रिवेल करता है तो जाहिर है कि इस युद्ध को इससे शांत कराने में, एक सीज फायर को और एक शांति प्रक्रिया को सफल बनाने में इससे निसंदेह मदद मिलेगी। और जो ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि 307 युद्ध बंदियों को रशिया यूक्रेन ने स्वैप किया है, अदला बदली की है। और लेकिन साथ ही साथ ये भी दिखाई देता है कि रशिया ने और यूक्रेन ने एक दूसरे के ऊपर हाल के समय में बड़े हमले किए और रशिया ने अभी हाल के समय में अभी तक का इस रशिया यूक्रेन के युद्ध का फरवरी 2022 के बाद से सबसे बड़ा ड्रोन हमला भी किया, सबसे बड़ा एरियल हमला भी किया और यूक्रेन ने भी रशिया की फोर्सेस को बड़े हमले के माध्यम से निशाना बनाया।
तो ये युद्ध ये युद्ध अभी भी जारी है और इस युद्ध को समाप्त होना चाहिए। अगर ये युद्ध समाप्त होता है तो ये न सिर्फ इन दोनों राष्ट्रों के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक अच्छी खबर होगी। लेकिन वर्तमान समय में इस युद्ध के संबंध में जो निगोशिएशंस हैं वो अवश्य चल रहे हैं, लेकिन इसकी जो प्रक्रिया है जटिल दिखाई देती है। और रशिया यूक्रेन जिस तरीके से एक दूसरे के ऊपर अभी भी बड़े हमले कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर एक दूसरे को क्षति पहुंचाना चाह रहे हैं, ऐसे में जाहिर है कि इस पूरी प्रक्रिया की जटिलता इससे साबित होती है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसके ऊपर अपनी हैरानी भी व्यक्त की कि इतने बड़े हमले रशिया यूक्रेन के ऊपर कैसे कर रहा है। लेकिन जाहिर है कि दोनों देशों के बीच में अगर सद्बुद्धि से अगर ये राष्ट्र काम लेते हैं, विजडम प्रिवेल करती है, तो ये दोनों देशों के लिए अच्छा होगा और युद्ध के को शांत कराने में इससे मदद मिलेगी। और प्रिजनर स्वैप की ये जो डील है ये इसी दिशा में सकारात्मक कदम दिखाई देती है।